नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे संविधान। तो देखिए संविधान को आज शुरू करते हैं। ठीक है, एक है अपना संविधान, ठीक है, और दूसरा होता है IPC, है ना, और तीसरा होता है CRPC। क्या होता है? CRPC। ठीक है, पहले इन तीनों को समझते हैं अपन। ठीक है, संविधान में भाग इसमें कितने हैं? देखो, भाग इसमें है 22, है ना। तो पहला पॉइंट हुआ भाग। भाग कितने हैं? 22। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद इसमें है 395। पहले कुछ और थे, अब बदल गए हैं। कितने हुए? 395। एक होता है अनुसूची। अनुसूची कितनी है? पहले थी मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, अब हो गई है कितनी? 12। ठीक है, अब IPC पर आते हैं। इसमें होते हैं जो अनुच्छेद, संविधान में होते हैं अनुच्छेद होते हैं, और IPC में क्या होती है? धारा होती है। IPC में क्या होती है? धारा होती है। CRPC में भी क्या होती है? धाराएं ही होती हैं। क्या होती है? धारा इसमें भी होती है। अब तीनों अलग अलग कैसे हैं उस चीज को समझते हैं। ठीक है, संविधान में क्या है, आपको कैसे चलना है, कैसे काम करना है वो बताता है। अगर उस ढंग से नहीं चलोगे, उस तरीके से नहीं चलोगे तो सजा कौन देगा? धारा से आपको सजा मिलेगी। जैसे 302 मान लो किसी को निपटा दिया और वो क्या होगा? मर गया। क्या होगा? वो मर गया। ठीक है, 302 लग जाएगी। ठीक है, और अगर किसी को मारा और वो बच गया तो क्या लगेगी? 307, है ना। तो कोई बच गया तो क्या लगेगी? 307। और 389 कब लगेगी? 389 लगेगी कब? ब्लैकमेल पर। ब्लैकमेल। ठीक है, तो पहली बात तो किसी को ब्लैकमेल करना नहीं है, और अगर कोई करे तो उसको बता देना कि 389 आप पर लग जाएगी, सजा हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो किसी को करना ही नहीं है ब्लैकमेल। ठीक है, और आ जाओ। अब ये किसके लिए होता है? ये जज वगैरह के लिए होता है ना। ये इसमें कौन काम करता है? पुलिस। PULICE। इसमें कौन काम करता है? ये होती है पुलिस के लिए। आप देखना कि वकील जो लोग होते हैं ना, वो केस लड़ते हैं, वो वकील लोग ये दोनों पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वकील जो लोग हैं ना, वो इन दोनों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? IPC को भी और CRPC को भी। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं। क्या अनुसूचियां कम है? अभी दो अनुसूचियां छोटा विषय है। अनुसूचियों में क्या अंतर? देखो, जैसे कोई सी चीज संविधान में जोड़नी है संशोधन करके, तो इसमें क्या हो जाएगा? खचरा हो जाएगा अनुच्छेद में। तो कोई बड़ी चीज, बहुत सारी चीजें जोड़नी हो बल्क में, तो ठीक है, तो एक पूरी अनुसूची बना देते हैं। उसमें क्या होता है? बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं। किसमें? अनुसूची में। अनुसूची क्यों बनाई जाती है? कि बहुत सारी चीजें, बड़े मामले एक साथ उसको जोड़ दो, उनका कोलैब करवा दो, तो अपन करते हैं अनुसूची। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या? अनुसूची के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे अनुसूची। ठीक है, तो अनुसूची पढ़ेंगे नंबर 1 पर। हेडिंग डाल देते हैं क्या? अनुसूची। ठीक है, अपन पढ़ेंगे क्या? अनुसूची को। अनुसूची 1 में जो है ना, वो क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? संघ। इसी को बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन जो होता है ना, वो सबसे मजबूत होता है। अभी समझाते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है यूनियन, ठीक है, एक होता है कोफेडरेशन, एक होता कोफेडरेशन, एक होता फेडरेशन। ठीक है, ये 3 टाइप के, किसी भी कोई भी जब देश बनता है ना, तो वो इन्हीं 3 तरीकों से बनता है। कोई यूनियन होगा, कोई कोफेडरेशन होगा, और कोई फेडरेशन होगा। यूनियन, इन तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मकान बनता है, ठीक है, तो जैसे मकान बनाना हो और ईंटा ऐसे ही लगा दो, उसमें सीमेंट वगैरह मत लगाओ, ऐसे ही लगा दो। ठीक है, तो क्या होगा? उसमें एक लात मार दो, तुरंत टूट जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। तो वो क्या है? कोफेडरेशन। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता टूटने में। ये ऐसे जो कोफेडरेशन देश है ना, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं।
ठीक है। आप समझो फेडरेशन, फेडरेशन को कैसे समझेंगे? अब जैसे उस पर क्या हुआ, अपन ने सीमेंट से उसको जो ईंटा था उनको भर दिया, ठीक है। उस पर बाहर से छपाई नहीं की, बाहर से कोटिंग नहीं की उस पर, उसको सीधे बाहर से खांचे जो थे होते उसके ऐसी दीवार ईंटों की भर दी, तो थोड़ी मजबूत हो जाएगी वो, ठीक है। तो फेडरेशन उसको बोल देंगे, है ना। तो थोड़े ये मुश्किल से नहीं टूटते, जो फेडरेशन कंट्री है वो मुश्किल से नहीं टूटती। जैसे यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर क्या है? फेडरेशन है। अब यूनियन क्या है? आपने एक बढ़िया ईंटा की दीवार बनाई है, उसके खांचों को भी सीमेंटेड कर दिया और बाहर से कोटिंग भी कर दी। अब वो दीवार क्या टूटेगी? उसमें से कोई ईंटा अलग होगा क्या? ईंटा अलग नहीं होगा, फिर तो पूरी दीवार ही अलग हो जाएगी ना। तो ऐसा होता है यूनियन, यूनियन कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता। अब आप बताओ, क्या भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से कोई राज्य अलग होना चाहे तो क्या वो अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो क्या है? यूनियन में शामिल है। किसमें? भारत के यूनियन में शामिल है। तो ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? यूनियन के बारे में। यूनियन को थोड़ा अपन और जानेंगे। तो भारत में कितने, अब इसको लिस्ट की देते हैं, ठीक है। तो भारत में राज्य जो है ना, राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है ना। और यूटी कितने हैं? सॉरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यूटी कितनी है? 8, ठीक है। ये याद रखना, यूटी कितनी है? 8, ठीक है। जो क्या है, अपनी कैपिटल से दूर हो, ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो वो चीजें किसमें शामिल हो जाती? यूटी में। यूटी में मुख्यमंत्री का ज्यादा रोल नहीं होता है ना। अब सोचो यूटी जैसे अपनी दिल्ली यूटी है, अब इसमें पुलिस ही नहीं है मुख्यमंत्री के हाथों में। अगर पुलिस को दे देंगे और जो बाइडेन और कमला हैरिस वगैरह आई तो ये तो जाम लगवा देंगे, इसमें देश की बदनामी होगी, है ना। तो इसलिए यूटी को क्या करते हैं, केंद्र सरकार खुद ही हैंडल करती है, जो यूटी होते हैं मेनली, ठीक है। अब अगला है अपन को क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब अपन को पढ़ना है नंबर 2 पर, नंबर दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, ठीक है, वेतन। अब वेतन को याद कैसे करेंगे कि ये अनुसूची 2 में ही है, तो ऐसे याद करो। इनके वेतन पर मत जाओ कि इनका वेतन कितना है। अगर इनके घोटाले पता चलेंगे ना, नंबर 2 वाले घोटाले इनके जो पता चलेंगे, तो इनके वेतन की बाट लग जाएगी, वेतन की इनकी लंका लग जाएगी। तो वेतन पर मत जाओ। ये जो 2 नंबर का काम करते हैं ना, पैसा तो उसी से आता है ना, पैसा। अब देखो, इसमें बहुत सारे मामले कैसे एक साथ हो गए। अब जैसे संशोधन करना होता तो क्या ऐसा करते कि राष्ट्रपति के लिए अलग एक अनुच्छेद बना रहे हैं, उसके लिए इस अनुच्छेद के तहत वेतन देंगे, मुख्यमंत्री के लिए अलग बना रहे हैं कि उसको इस अनुच्छेद के तहत, वो तो बहुत सारे फिर बन जाते। तो एक बल्क में सारे भी जितने नेता वगैरह है सबका एक बल्क में बना दिया गया, क्या वेतन जो भी है जिसका भी देना है, तो इसमें आओ, इस अनुसूची में आओ और इसी से पढ़ लो कि किसको कितना मिलना है, कैसे कट के मिलना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या? वेतन। अब आप आ जाओ तीसरी अनुसूची में, क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, है ना। शपथ याद कैसे करना? तो शपथ में 3 अक्षर, तो तीसरी अनुसूची में हो गई। अब इससे एक बात समझ में आ रही, कोई भी शपथ ले, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारी शपथ जो भी है सीधा एक बल्क में बना दिया, ये शपथ के लिए है। तो आ जाओ किसमें? अनुसूची 3 को पढ़ो आप, कि अनुसूची 3 के अंदर जाओगे, सारी शपथ पता चल जाएगी, किसको मैं ये शपथ लेना चाहता हूँ, ये सब उसमें होता है। इसका नेचर समझ रहे हो? पहले पैसा दो तब शपथ लेंगे, संविधान का नेचर ही है कि पहले नेताओं को पैसा दो, फिर क्या लेंगे ये लोग, फिर शपथ लेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझे। अब अपन पढ़ेंगे अनुसूची 4 को, ठीक है। तो अब अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किसमें? राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किसका? सीटों का बंटवारा, बंटवारा, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और नंबर 5 में क्या है ना? SC ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। क्या है? विशेष प्रावधान, है ना, प्रावधान, ठीक है।
SC ST जो पिछड़े लोग हैं, जिनको सही से एजुकेशन नहीं मिल पाई है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल संविधान ने दिया और देना भी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? जो अगर अपने देश का कोई बच्चा है या बालक है या कोई एक समाज है वो पिछड़ गया है, तो उसको भी ऊपर लाने के लिए तो थोड़ा बहुत उसको भी स्पेशल फैकल्टी वगैरह दे देनी चाहिए। तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि सब लोग एक लेवल पर आ जाए, ठीक है। तो ये भी कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत सही है ना। और नंबर 6 में जो है ना, नंबर 6 में आता है पूर्वोत्तर राज्य। क्या आते हैं इसमें? नंबर 6 में आता है पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य। तो जब संविधान बनाना तो कुछ पूर्वोत्तर राज्य ऐसे थे जो पिछड़े हुए थे, जहां पर उतने संसाधन वगैरह की कमी थी, तो इनके लिए अलग से जोड़ दिया गया, क्योंकि इनको भी स्पेशल कुछ मिल सके संविधान में, ठीक है। अब पूर्वोत्तर राज्य क्या कौन कौन से हैं? देखो, असम पहला है, असम, ठीक है, इसको बड़ा लिख देते हैं जिससे आपको सही से देखे, ठीक है। असम, दूसरा है मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा। पहले ये पता करो कितने होते हैं ये राज्य जो है ना, सभी राज्य नहीं होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। याद कैसे करोगे इनको? ये जो पूर्वोत्तर राज्य है इनको याद करने के लिए एक ट्रिक कर लो, AMTM, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? असम, M से क्या हो जाएगा? मेघालय, T से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, और M से क्या हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कर लेने हैं, ठीक है, AMTM से याद आपको करने हैं। अब अपनी अगली अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 7, ठीक है, अनुसूची 7, ठीक है। 7 में देखो इसको याद कैसे करना है। एक बहुत पहले गाना आया था, हम साथ साथ हैं, ऐसा कोई फिल्म वगैरह थी ना। जब साथ साथ हैं तो आपके पास शक्ति होगी, बहुत शक्ति होगी, तो उसका क्या कर दोगे? बंटवारा कर लोगे कि ये राज्य तुम रख लो, ये राज्य तुम रख लो। तो इसमें क्या हो जाएगा? शक्तियों का बंटवारा। क्या हो जाएगा इसमें? शक्तियों का बंटवारा, बंटवारा। तो इसको समझ लो पहले कैसे। जैसे जो बड़ी बड़ी मेन वो हैं शक्तियां कह लो, वो केंद्र सरकार अपने पास रख लेगी, और छोटी छोटी शक्तियां किसको दे देगी? राज्यों को दे देगी, जिससे वो भी अपना अच्छे से मैनेज करके चला पाए। अगर सोचो बड़े राज्य हैं, सॉरी बड़े देश हैं, उनमें क्या होगा? अगर एक ही लीडर चलाए ना तो व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? हर राज्य में क्या मुख्यमंत्री को बैठा दिया, चलो तुम इतने एरिया को देखो, तुम इतने एरिया को देखो, और ओवरऑल हम ऊपर बैठे ही है तो हम कंट्रोल करते रहेंगे। तो इसको जैसा जब ये होता ना कि केंद्र सरकार शक्तियों को बांट देती है, ये हमेशा बड़े देशों में ही होता है, तो इसको बोलते हैं संघात्मक शासन। क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन, ठीक है, शासन, इसको बोलते हैं संघात्मक शासन, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन का ये टर्म है तो इसको ध्यान रखना कि क्या होता है संघात्मक शासन। जब केंद्र सरकार जो है ना वो राज्यों में शक्तियों को अपनी बांट देती है। तो भारत में कौन सा शासन है? संघात्मक शासन है। एक और होता है एकात्मक शासन, ठीक है। कौन सा होता है? एकात्मक शासन, जिसमें एक ही लोग है ना वो ही ऊपर बैठ के अपने क्रियाकलाप ऊपर से ही सबको हैंडल किए रहता है। तो ये छोटे राज्यों के लिए है, सॉरी छोटे देशों के लिए। इसमें क्या है? जैसे इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड में कौन सा है? एकात्मक शासन है। अब क्या हुआ? जब शक्तियों का बंटवारा हो गया तो कौन सी शक्ति राज्य को मिलेगी, कौन सी शक्ति केंद्र को मिलेगी, तो ये भी तो होगा। तो इसमें 3 भाग कर दिए गए। नंबर 1 है कौन सी? सूचियां कर दी गई 3, सॉरी क्या कर दी गई? सूचियां। पहली है संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। पहले इसको याद करो। संघ सूची में पहले जो विषय थे ना, क्या थे? विषय, ठीक है। विषय जो है वो पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे, और 97 से कितने हो गए? 100 हो गए, ठीक है। अब देखो 100 लोगों का इसमें क्या बना दिया? संघ। संघ का मतलब सीधा सा है केंद्र से। संघ का मतलब क्या है? केंद्र से संबंधित है। संघ जो है ना वो किससे संबंधित है? केंद्र से संबंधित है। इतना आपको समझ में आया? अब इसमें देखो जैसे संघ को कोई बनाना हो, अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? सेना आ गई जैसे,
है ना, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कौन ले लेगा, ये ले लेगा, कौन, सेना ले लेगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेना। देखो अगर सेना को अपन राज्य सरकार को दे देंगे तो सेना तो आपस में ही जानते ही हो लड़ाई लड़ने लगेगी, जैसे कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी की है, और लोग नहीं जीत पाए तो लोग आपस में सेना को ही लड़ा देंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास भी सेना हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, तो नहीं, सेना को किसके पास ही होना चाहिए, संघ के पास, संघ मतलब केंद्र के पास, ठीक है। नंबर 2 पर आता है कौन सी सूची, राज्य सूची। कौन सी सूची आती है, राज्य सूची, ठीक है। इनके विषय याद कर लेना, क्योंकि विषय पूछे जाते हैं। इसमें कितने हो गए, पहले 97 थे, फिर हो गए हैं इसमें विषय 100। अब आती है राज्य सूची। राज्य सूची में जैसे देखो पुलिस हो गई, है ना, पुलिस वगैरह किसमें कर दी इन्होंने, राज्य सूची में। पुलिस वगैरह को राज्य देख लेगी, जैसे कहीं धरना वगैरह होता है तो तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। अब यही से देख लो, शिक्षक भर्ती का धरना हो, है ना, पेपर लीक का कोई धरना हो, तो तुरंत पुलिस को भेज देते हैं। सीएम साहब जो है ना, वो तुरंत पुलिस को भेज देते हैं। ये नहीं कि उन बच्चों को बुलाओ अपने पास, उनकी बात सुनो, है ना, तब कोई डिसीजन लो, ठीक है। तो सीधा पुलिस को भेज दिया, लड़कों को पिटवा दिया, लड़कियां रोड पर घूम रही हैं ऐसे ही। महिलाओं का सम्मान है, देखिए आप, है ना, महिलाओं का ये सम्मान ही हो रहा है। मणिपुर आपने देखा है कैसे हुआ, अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। तो ऐसे ही देखो, है ना, तो राज्य सूची में क्या हो गई, पुलिस हो गई। और इसमें विषय कितने हैं, पहले थे इसमें 66 विषय, कितने थे, 66 विषय, और अब कितने हो गए, 61 विषय हो गए हैं, ठीक है। नंबर 3 पर आता है एक और सूची, क्या, समवर्ती सूची। कौन सी, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें क्या है, राज्य व केंद्र दोनों की चलती है ना। लेकिन जब कहीं मामला फंस जाए कि अब वो चीज केंद्र के पास में भी है और राज्य के पास में भी, मतलब समवर्ती सूची में आ जाए, तो मेन जो बात है ना, वो किसकी मानी जाएगी, केंद्र सरकार की बात को प्रायोरिटी दी जाएगी। केंद्र सरकार अपनी मनमानी करके अपनी बात मानेगी, ठीक है। तो याद रखना, ठीक। इसमें पहले जो विषय थे कितने थे, 47 विषय थे, और अब कितने हो गए इसमें, अब जो विषय है वो गए 52। अब इसमें विषय कितने हो गए, 52। 47 पहले थे, अब कितने हो गए हैं, 52। अब एक बात समझो, जब संविधान बना तो फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया भारत में। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब और जो विषय आएंगे आगे, उन लोगों को पता था, इतने बुद्धिमान लोग जो थे, अंबेडकर हैं और ये सब लोग, बाकी इतने बुद्धिमान थे, उनको पहले से ही पता था और भी विषय आएंगे। अब जो नए विषय आएंगे उनको कहाँ ले जाएंगे, तो एक सूची और बना दी गई, कौन सी, अपशिष्ट सूची, ठीक है। नंबर 4 एक और लिख लो इसके बाद, अपशिष्ट सूची, है ना, अपशिष्ट सूची। सर अपशिष्ट सूची में कौन से विषय आएंगे, अपशिष्ट सूची में विषय आएंगे आपके, जैसे सोशल मीडिया हो गया, है ना, तो फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया के ही तो अंतर्गत आते, फेसबुक हो गया, और तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सब किस में आ गए, इसमें आ गए। स्पेस स्टेशन हो गया, इसी में आ जाएगा। जो भी नई चीज आ रही है, एआई हो गया, है ना, एआई से बच के रहना, बहुत खतरनाक है एआई, कैसी भी फोटो वायरल कर रहा है आजकल। तो ये देखो अपशिष्ट सूची जो है ना, वो क्या है, इसमें आ जाएगी अपशिष्ट सूची में, सोशल मीडिया, स्पेस स्टेशन, एआई वगैरह, नेट की जितनी भी चीजें वो इसमें आएंगी, इसमें अपशिष्ट सूची में आ जाएंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल एक और पार्ट बना देंगे इसके लिए, जिससे अपनी पूरी 12 जो अनुसूचियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। 2 वीडियो में आपका ये अनुसूची वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई।